हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धौलपुर वाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे बीएसटीसी के लिए हिंदी की क्लास हमारी चल रही थी। उन क्लासों में हमने उन क्लासों के अंदर हमने संधि टॉपिक को पूरा कर लिया था। हिंदी में की क्लास हमने स्टार्ट की हुई थी। इसमें संधि टॉपिक को हमने पूरा बारीकी से देख लिया था, क्या क्या पहलू और उदाहरण दिए। समास टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें हमने अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास को पूरा कर लिया है। अगला जो समास है 3 नंबर समास जो है उसको द्वंद्व समास को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। द्वंद्व समास द्वंद्व समास की यदि हम बात करें तो इसके अंदर समस्त पद प्रधान होता है, उस जिसमें दोनों पद प्रधान, समस्त यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। और यदि हम बात करें इसमें पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है, वो अव्ययीभाव समास होता है। जिसमें उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है, उसको तत्पुरुष समास के उसमें तत्पुरुष समास होता है। उसमें समस्त पद यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें अव्ययीभाव। और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसको बहुब्रीहि समास कहा जाता है, जो कि हमने पहली क्लास में बात कर लिया था। इसके मुख्यतः 3 भेद देखे जाते हैं बीएसटीसी में। भेदों को लेकर, उपभेदों को लेकर, द्वंद्व समास के उपभेदों को लेकर कोई सवाल बनने वाला नहीं है वैसे भी आपको, पर आप फिर भी ध्यान रखिएगा। पहला है इतरेतर द्वंद्व, एक दूसरे के पूरक शब्दों का प्रयुक्त हों जब इतरेतर द्वंद्व के द्वंद्व समास के अंतर्गत जब समास विग्रह करते हैं तो और शब्द का आता है, इसको आप ध्यान रखना है। एक है वैकल्पिक द्वंद्व, एक है समाहार द्वंद्व। मतलब इतरेतर द्वंद्व की अगर बात करें हम तो इसके देखिए माता और पिता, यानी कि एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं। वो कौन सा होता है? पूरक शब्द, माता पिता, भाई बहन, भाई और बहन। इसका होगा देखिए माता और पिता, माता और पिता माने माता पिता। और 21, 1 और 20 ये हो गए 21, यहाँ पे और शब्द का इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत। इतरेतर द्वंद्व उन्हीं शब्दों में होगा यहाँ पर शब्दों का जो दो शब्द पूरक होंगे। वैकल्पिक द्वंद्व की बात करें हम तो एक दूसरे के विलोम शब्दों के अंदर वैकल्पिक द्वंद्व देखने को मिलता है। उनके बीच में यहाँ आता है, मतलब ये ध्यान रखना आपको। जैसे रात, यहाँ दिन, ये इसका वो हो जाएगा समास विग्रह। वैकल्पिक द्वंद्व दो विकल्पों के रूप में होता है, जैसे विलोम शब्द रात दिन। ऐसे भी जो भी शब्द विलोम शब्द आते हैं, जैसे रात दिन और भी कई शब्द देखने को मिलते हैं। समाहार द्वंद्व समूहवाची समासिक पदों में देखने को मिलता है, जैसे समाहार द्वंद्व समूहवाची समासिक पद और एक पद सार्थक, एक पद निरर्थक होता है, उनमें देखने को मिलता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे फल और फूल, फल और फूल। तो इसका जो जब समाहार द्वंद्व का समास विग्रह करेंगे तो फल फूल आदि, ये समूह के रूप में बता रहा है, इसलिए सब फल फूल आदि शब्द का उपयोग होता है। और इतरेतर द्वंद्व की बात करें तो और यदि हम वैकल्पिक द्वंद्व की बात करें तो यहाँ, और लास्ट वाला जो समाहार द्वंद्व है उसकी बात करें तो समास विग्रह करते समय आदि शब्द आता है। अब देखिए हम उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं, इनमें से आपके उदाहरण मिल जाएंगे बीएसटीसी के अंदर। पहला उदाहरण है भाई बहन। भाई, इसका समास विग्रह बनाएंगे तो क्या होगा? भाई और बहन, पति पत्नी, पति और पत्नी, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, हरिहर, हरि और हर, हरि और हर, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण। ये जहाँ पर संधि हो रही थी, दीर्घ संधि अपन ने पढ़ी थी, जो दीर्घ संधि कृष्ण प्लस अर्जुन, तो यहाँ पर दो शब्द कृष्ण और अर्जुन, तो एक दूसरे के पूरक शब्द के रूप में यूज में लिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा कृष्ण और अर्जुन। लाल पाल बाल, लाल पाल को मिला के लाल पाल और बाल,
रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान। दाल रोटी, दाल और रोटी। साग सब्जी। अब देखिए यहाँ पे आदि आया है तो ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है, ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। साग सब्जी है ना, साग सब्जी आदि। 68, 8 और 60। कंद मूल आदि। भूत प्रेत, ऐसे काफी उदाहरण हैं। भूत प्रेत आदि। दाल भात, दाल और भात। कंकर पत्थर आदि। काम काम आदि। बाम कोई शब्द नहीं होता इसलिए काम बाम आदि नहीं किया गया है। सत्यर्थ, सत्य या सत्य। धर्म और धर्माधर्म, उसमें दो शब्द हैं, धर्म प्लस अधर्म, तो ये संधि हो जाएगी। आपको संधि पढ़ाई होती मैंने, तो आ हुआ है तो ये धीरे संधि है। धर्माधर्म, धर्मा या अधर्म। ऐसी यश प्लस अपयश, यहाँ पर दो शब्द हैं और यहाँ पर जुड़ रहा है बड़ा हुआ हुई दीर्घ संधि हुई है, यश या अपयश। शीतोष्ण, ये गुण संधि का उदाहरण है, शीत या उष्ण। ये देखिए, अगर यदि रात और दिन जो उदाहरण है, वैसे आपके ये काम का नहीं है, इतना अंदर से आपको पूछेगा नहीं, आपको सीधे ध्यान रखना है। रात दिन के अंदर ये द्वंद्व समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना अंदर से आपको नहीं पूछेगा, टेंशन रहिए। फिर मैं आपको बता देता हूँ, दिन रात के अंदर वैकल्पिक द्वंद्व है, मतलब वैकल्पिक द्वंद्व का उदाहरण है। यदि उदाहरण के माध्यम से इसको कोई देता है कि अनीता रात दिन पढ़ती है, तो इसमें इतरेतर द्वंद्व है। यहाँ पर विलोम शब्द के रूप में यूज में नहीं लिया गया है, बल्कि इस रूप में यूज में लिया गया है कि पहले अनीता रात में पढ़ती है, फिर दिन, रात दिन एक कर रही पढ़ने में, इसी यूज में लिया गया, इसलिए इतरेतर द्वंद्व है। ऐसे ही दाल रोटी, दाल और रोटी इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। तो अनिल दाल रोटी की जुगत में लगा रहता है, तो दाल रोटी की जुगत यानी कि समूह के रूप में उपयोग में लिया गया, इसलिए यहाँ पर समाहार द्वंद्व देखने को मिलेगा। बहुब्रीहि समास, अगला समास अपना बहुब्रीहि समास। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, इसमें न प्रथम पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद, ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद, दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई अन्य अर्थ निकलता है, इसलिए इसको अन्य पद प्रधान होता है। ये 3 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं बहुब्रीहि समास के अंदर, नहीं आपको यही ध्यान रखना है, अन्य अर्थ निकलता है ज़्यादातर। पौराणिक पात्रों का पर्याय इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, असुर यानी देवी देवताओं के नाम, राक्षसों के नाम, इसके उदाहरण अधिकांश देखने को मिलते। योगरूप शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण अधिकांश देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे उदाहरण है, मैं आपको 2-4 उदाहरण ही बताने की कोशिश कर पाऊंगा। अब बाद में PDF के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब करके आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी हर क्लास की। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात सिर्फ तीसरा, तीन नेत्र किसके होते हैं, शिव जी के होते हैं ना। जैसे लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन, गणेश जी लंबा है जिसका उधर। ऐसे काफ़ी उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये गुड़ाक केस में है जो, तो इनका तीसरा अर्थ, हर एक उदाहरण का तीसरा अर्थ देखने को मिलेगा। काफ़ी उदाहरण है, देखिए। तो अगर हम समास देखने की कोशिश करते हैं, द्विग समास। ये दो आपको ध्यान रखने हैं, एक तो द्वंद्व समास, एक द्विग समास। द्विग यानी दो, संख्या का बोध कराएगा तो द्वि, ये आपको ध्यान रखना है। द्वि यानी कि दो, द्वंद्व अलग ही है, मतलब इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। द्वंद्व यानी कि यहाँ पे और या आदि शब्दों का बीच में समास विग्रह करते हुए हमें मध्य में आते हैं। द्वि यानी कि दो, एक पद संख्यावाची। देखिए समझने की कोशिश करते हैं, एक पद संख्या
तथा एक पद संज्ञा हो और कोई तीसरा अर्थ ना निकले तो यहाँ पर द्विगु समास देखने को मिलता है। एक पहला पद क्या हो संज्ञावाची, दूसरा पद क्या हो संज्ञा, तो वहाँ यहाँ पर तीसरा अर्थ ना निकले। जैसे कि एक उदाहरण अभी अपने पढ़ा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यहाँ पर प्रथम पद संज्ञावाची, नेत्र संज्ञा भी है, तो तीन नृत्य वाला तीसरा अर्थ भी तो निकला है इससे। अगर ऐसे कोई शब्द में अर्थ तीसरा निकलेगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, ना कि द्विगु समास। उसमें समूह या समाहार का लोप होता है पीछे देखिए समूह या समाहार देखने को मिलता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, त्रिभुवन, तीन भवनों का समाहार, यानी यह समूह भी कर सकते हैं आप। जैसे चतुर्युग, चार युगों का समाहार, चतुष्कोण, चार कोणों का कोने वाला, दुमुहा, दो मुँह वाला, दुनाली, दो नालियों का समूह। जैसे सप्ताह, सात आहानों का समूह, सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। यही काफ़ी उदाहरण है, आप PDF के द्वारा पढ़ सकते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर ओनली दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो विशेषण और विशेष्य। इसमें आपको ध्यान रखना है विशेषण। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, अगर यदि प्रथम पद विशेषण या विशेष्य होगा तो दूसरा पद विशेष्य या विशेषण होगा। विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान, उपमेय का भाव इसमें देखने को मिलता है। इसमें आपको उपमान, उपमेय और विशेषण, विशेष्य की का संबंध देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको उदाहरण की वैसे से आपसे विशेषण विशेष्य सीधा नहीं पूछेगा, आपको काली मिर्च उदाहरण देगा और क्या तो समास विग्रह पूछेगा या समास का नाम पूछेगा, कौन सा समास होता है इसमें। फिर मैं आपको एक बार इनके बारे में बता देता हूँ, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। विशेषण, विशेष्य। विशेषण तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। विशेष्य अधिकांश देखा जाता है तो संज्ञा पद को ही विशेष्य के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, तो मिर्च की विशेषता क्या है, काली है, तो काली क्या है इसमें विशेषण, विशेषण। मिर्च क्या होगी विशेष्य। अगर आपने एक पहचान लिया तो दूसरा अपने आप निकल आएगा। जैसे उदाहरण देखिए, अब बात करते हैं उपमान और उपमेय। उपमान, उपमान और उपमेय। उपमान हमेशा आपको उपमान उपमेय की तुलना की जाएगी, उपमान कौन सा है और उपमेय कौन सी है। तो उपमान हमेशा वो होता है जो कीमती वस्तु होती है, कीमती वस्तु को उपमेय बताना है। उपमेय सस्ती वस्तु को हमेशा उपमेय बताना है। ये आपको मान के चलना है, अधिकांशतः आपको इसी से इसके उत्तर मिल जाएंगे। ऐसे मत कहना कि ऐसा होता है कीमती कीमती, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख, तो इन दोनों में थे चंद्र और मुख, तो कभी मुख से चंद्रमा की तुलना की जा सकती है, नहीं की जा सकती ना। तो चंद्रमा है जो कीमती है तो इसलिए तो हो गया उपमान, और मुख है जो थोड़ा चंद्रमा की अपेक्षा तो थोड़ा सस्ता ही है, तो इससे ये हो गया उपमेय। तो ऐसे तो चंद्रमा के समान मुख, तो मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से, तो जिसकी तुलना की जाती है, अब मेन पॉइंट पर आते हैं हम अपन, जिसकी तुलना की जाती है वो तो होता है उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है, जैसे मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की जा रही है तो ये क्या हो गया उपमेय। और जिससे की जाती है यानी कि चंद्रमा से की जा रही है तो ये क्या हो गया उपमान। ऐसे आपको ध्यान रखना है, जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, जिससे की जाए वो होता है उपमान। जैसे आपको ध्यान, जैसे सज्जन, सत्य है जो जन, ये आपको आप सीधे ध्यान रखना है, आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है उपमान। ये तो मैंने आए हैं तो इसलिए आपको बता दिया है। जैसे विद्या धन, विद्या रूपी धन, क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ये आपको ध्यान रखने सभी उदाहरण। प्रेम रत्न, प्रेम रूपी रत्न, संसार, संसार सागर, संसार रूपी सागर, माया जाल, माया रूपी जाल, मुनिवर, मुनियों में वर, वर है जो मुनि यानी कि सर्वश्रेष्ठ मुनि वर है, मतलब सॉरी सर्वश्रेष्ठ नहीं, वर है जो मुनि, हाँ उत्तम पुरुष, वो पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष। आपको सभी उदाहरण ध्यान रख लें। एक पॉइंट और बनता है, आप उसको भी दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। यदि दोनों पद विशेषण, जैसे
लाल मिर्च, तो लाल मिर्च होगी तो उसको कैसे बोलेंगे, लाल है वो, सॉरी लाल मिर्च क्यों, लाल सुर्ख, वैसे पढ़ने में गलती होगी सॉरी, लाल सुर्ख, लाल है जो सुर्ख, लाल जर्द, वो सॉरी लाल जर्द क्यों, पीली जर्द, पीली है जो जर्द, मोटा ताजा, मोटा है जो ताजा, लंबा चौड़ा, लंबा है जो चौड़ा, काला कट्टा, काला है जो गहरा, जैसे सफेद झक बोलते हैं तो सफेद झक यानी सबसे सफेद, सफेद है जो गहरा। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारी समास की क्लास हमने कंप्लीट की। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और हमसे कोई गलती हुई तो हमारे बताइए, हम और भी परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।